हाय गाइस, मैं आपका दोस्त आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माय नेम इज़ आलम। गाइस आज हम आए हैं रीजनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्टोरी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय जो कि है विट्ठल मार्केट और शाहपुरा झील के बिल्कुल बीच बांसखेड़ी पर। गाइस बहुत ज़बरदस्त बना है, आइएगा ज़रूर देखने और कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। गोदावरी या बड़ा भारतीय तिलो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गुराइन, मालमोरली, हुपना पक्षी, सोहन चिड़िया भी कहते हैं और सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी लंबाई 152-156 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 240 सेंटीमीटर। धूसर बगुला बगुले परिवार का एक लंबी टांगों वाला पक्षी है, जो पूरे समशीतोष्ण यूरोप और एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मूल निवासी है। यह अपनी अधिकांश सीमा में निवास करता है। देश में सबसे अधिक घड़ियाल चंबल नदी में है। इसके बाद दूसरे स्थान पर बिहार की गंडक नदी आती है, जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की गिरवा नदी, उत्तराखंड में रामगंगा नदी, नेपाल में नारायणी व राप्ती नदी में भी घड़ियालों की प्रजाति पाई जाती है। बारहसिंगा, रूसर्वस डुवासिली, जिसे कभी कभी बारहसिंगा भी कहा जाता है, जिसे दलदली हिरण के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली एक हिरण प्रजाति है। उत्तरी और मध्य भारत में इसकी आबादी बिखरी हुई है और दक्षिण पश्चिमी नेपाल में दो अलग अलग आबादी पाई जाती है।
ट्राइसेराटॉप्स का अर्थ शब्द ट्राइसेराटॉप्स एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 3 सींग वाला चेहरा। हालांकि डायनासोर के केवल 2 ही असली सींग थे। तीसरा, उनके थूथन के पीछे एक बहुत छोटा सींग था। ट्राइसेराटॉप्स एक संज्ञा है। भाई बहुत डेंजर लग रहा है ये तो, अंधेरे में जंगल। भाई देखो चीता। बहुत डरावना लग रहा है वो। मरुस्थल एक अनुर्वर क्षेत्र का भूदृश्य है जहां कम वर्षण होती है और इसके परिणाम स्वरूप रहने की स्थिति पौधे और पशु जीवन के लिए प्रतिकूल होती है। वनस्पति की कमी के कारण भूमि की असुरक्षित सतह अनाच्छादन की स्थिति में आ जाती है।
पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 भाग शुष्क या अर्ध शुष्क है। शंकुधारी वृक्षों का परिचय। शंकुधारी वनों में ऊंचे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां सुइयों की तरह होती हैं। कोनिफर 550 से ज्यादा अलग अलग किस्मों में आते हैं। देवदार, सरू, फिर जूनिपर, लार्च, पाइन्स, रेडवुड और यू सबसे ज्यादा मशहूर है। पेंगुइन, पीरीज फेनिकीफोर्मिस, प्रजाति स्फेनिकीडाई, जलीय समूह के उड़ने में असमर्थ पक्षी है जो केवल दक्षिणी गोलार्ध, विशेष रूप से अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। कृष्ण मृग का वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्वाइकप्रा है, जिसे भारतीय मृग, इंडियन एंटीलोप के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत और नेपाल में मूल रूप से स्थानिक मृग की एक प्रजाति है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये कत्थई और काले रंग के भारी कद के पक्षी हैं, जिनकी दृष्टि बहुत तेज होती है।
शिकारी पक्षियों की तरह इनकी चोंच भी टेढ़ी और मजबूत होती है, लेकिन इनके पंजे और नाखून उनके जैसे तेज और मजबूत नहीं होते। ये झुंडों में रहने वाले मुर्दार खेर पक्षी हैं, जिनसे कोई भी गंदी और घिनौनी चीज खाने से नहीं बचती। लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म अब पत्थर में तब्दील हो चुके हैं। इन जीवाश्मों से समझा जा सकता है कि लाखों वर्ष पहले भी यहाँ मानव सभ्यता थी। 67 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर का अंडा और जीवाश्म किसी अजूबे से कम नहीं। बैगा भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है। मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी तथा बालाघाट जिलों में बैगा लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। मीठे पानी की मछलियां झीलों, नदियों, तालाबों और झरनों में रहती हैं। आम मीठे पानी की मछलियों में कार्प, बास, ट्राउट और कैटफिश शामिल है।
इक्वेक्टस, चित्रित टिड्डा, आग टिड्डा या आग टिड्डा, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाने वाले टिड्डे की एक काफी बड़ी और चमकीले रंग की प्रजाति है, खासकर सूखे क्षेत्रों में। जानगीर या धोक, जिसका वैज्ञानिक नाम माइक्टेरिया ल्यूकोसेफाला है, राजबग पक्षियों के सिकनिया वंश की एक जीव वैज्ञानिक जाति है। ये बड़े आकार के पक्षी होते हैं और केवल भारतीय उपमहाद्वीप तथा उसके समीप दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ भागों में ही मिलते। कछुए या कूर्म टेस्टुनीज नामक सरीसृपों के जीव वैज्ञानिक गण के सदस्य होते हैं, जो उनके शरीरों के मुख्य भाग को उनकी पसलियों से विकसित हुए ढाल जैसे कवच से पहचाने जाते हैं। विश्व में स्थलीय कछुओं और जलीय कछुओं दोनों की कई जातियां हैं। भारत में लगभग सभी प्रांतों में लाल बिच्छू पाए जाते हैं, लेकिन काले बिच्छू केरल में ज्यादा पाए जाते हैं। अप्रैल से जून तक यानी गर्मी के मौसम में बिच्छू ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो अपने छिपने की जगह से बाहर आते हैं। छत से नीचे भी। नीलसर या जंगली बत्तख सतही बत्तख के अनास वंश की एक जाति है, जो उत्तर व दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप और उत्तर अफ्रीका में मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में पाए जाने वाले ओरियोल की एक प्रजाति है। इस प्रजाति को पहले यूरेशियन गोल्डन ओरियोल की उप प्रजाति माना जाता था, लेकिन अब इसे पूर्ण प्रजाति माना जाता है। आंखों के पीछे फैली हुई काली पट्टी द्वारा वयस्कों को यूरेशियन गोल्डन ओरियोल से अलग बताया जा सकता है। स्कुटेलरिडे वास्तविक कीड़ों का एक परिवार है। उनके अक्सर चमकीले रंग के कारण उन्हें आमतौर पर ज्वेल बग या मेटालिक शील्ड बग के रूप में जाना जाता है। एशियाई जीनस स्कुटेलेरा पर आधारित नाम के साथ
पेट और पंखों पर एक निरंतर ढाल में वक्ष स्पुटम के विस्तार के कारण उन्हें ढाल समर्थित बग के रूप में भी जाना जाता है। हाय गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। मैं आपका दोस्त आफ्ताब और आप देख रहे थे मेरा चैनल माय नेम इज़ आलम। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, एक सब्सक्राइब तो बनता है। ओके।